नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज मैं पहाड़ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके लिए लेकर आ रखा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ों का जो आजीविका का मुख्य साधन है वो है पशुपालन और कृषि, खेती और जो हमारे पालतू पशु हैं उनको पालना। तो जब भी गाय भी आती है तो गाय भी आने के कुछ दिन के बाद 5, 7 या 11 दिन के बाद एक पूजन किया जाता है और जो छोटा बच्चा पैदा होता है गौशाला में उसका नामकरण किया जाता है और उनके सुख और समृद्धि की कामना की जाती है और उनका जीवन निष्कंटक बीते, यह कामना उस दिन की जाती है। तो आज हम इस पूरी पूजन पद्धति को आपके समक्ष ला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा और पहाड़ी संस्कृति को समझने के लिए और देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। ये है लीपने वाली मिट्टी के कुछ डले और ये है गाय का ताज़ा गोबर। और अब हम इन दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं एक मिट्टी का पात्र। तो बड़े भाई साहब अभी इस मिट्टी को गूँथ रहे हैं और इसको अच्छी तरह से दोनों को मिलाना पड़ता है। पहले मिट्टी को पीस लिया गया था और उसमें फिर गाय के कच्चे गोबर को मिलाया गया और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम मिलानी है। यदि गोबर गीला हो तो फिर पानी मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है और इसको कठोर किया जाएगा और उसके बाद इसको एक पात्र का रूप प्रदान किया जाएगा। सुबह सुबह आजकल काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और सूर्य देव भी कुछ देर पहले प्रकट हो चुके हैं और हम आज इस कार्य को करने के लिए सुबह से ही तैयार हैं। सुबह पहले हमने भीतर लीप लिया था टाइम से और अब ये भाई साहब ने बना दिया है, जिसको कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं पोखर। और यह है एक पहाड़ी डलिया जो कि बांस के कच्चे डंडों को छील करके बनाई जाती है और इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कई रूपों में किया जाता है। मिट्टी और गोबर से बना हुआ अब यह पात्र पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये देखिए मिट्टी और गोबर का बना हुआ एक बेहतरीन पात्र। प्राचीन काल में जब व्यक्ति प्रकृति के अधिक निकट रहता था तो वह अपने भोजन के लिए प्राकृतिक पत्तों का प्रयोग करता था और इन्हीं पत्तों में भोजन रख करके वह खाता था। तो इस समय मैं हूँ एक तिमले के पेड़ के सामने जो कि हमारे घर के ही ठीक आगे है और ये देखिए ये हैं तिमले के बड़े बड़े पत्ते। तो इनका उपयोग भोजन को खाने के लिए भी किया जाता था। तो अभी मैं इन पत्तों को तोड़ रहा हूँ क्योंकि जो आज की पूजन पद्धति है उसमें इन पत्तों का प्रयोग किया जाएगा। ये पत्ते काफ़ी मोटे होते हैं और दिखने में हृदय के आकार के होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तिमला एक पहाड़ी फल होता है जिसे कि हम हिंदी में अंजीर कहते हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं। एक पकने पर मीठा होता है और एक हमेशा एक जैसा ही रहता है और वह पेड़ पर पकता नहीं है। तो अब मैं इन पत्तों को पेड़ से तोड़ करके लाया हूँ और अब इनको हम धो देते हैं थोड़ा नल के पानी से। अब इनको अच्छी तरह से धो करके हम रख देंगे एक पात्र में। सुबह हाथ मुंह धो करके सबसे पहले किचन में चौका दिया गया और चौके के बाद अब माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही है और आज की विशेष डिश है खीर। और यह खीर बनी है गाय के ताज़े दूध से और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है। और अब मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ कुणजा। कुणजा का एक पौधा होता है और यह काफ़ी लंबा होता है और यह प्रायः पहाड़ी भागों में ही पाया जाता है और इसके पूरे पौधे से एक बेहतरीन खुशबू आती है
और यह एक एंटीबायोटिक का कार्य करता है। नहाने के पानी में इस कुणजे का प्रयोग करने से कई प्रकार के चर्म रोगों में लाभ होता है। तो फिलहाल मैं इसको ले जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। और जो धुपड़ा होता है उसमें घी के साथ इसको भी रखा जाता है और इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तो है चौल आपके दर हल्दू है। अब एक बांस की डलिया में इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये है टीका लगाने के लिए हल्दी, चावल हम पहले ही रख चुके हैं, और मिट्टी से बना हुआ पात्र और कुणजा भी रख दिया है यहाँ पर। और ये है शुद्ध घर्या घी। बाहर चूल्हे में आग जलाई जा रही है और इस आग से जो अंगारे बनेंगे, जिन्हें कि हम पहाड़ी भाषा में कुइले कहते हैं, तो उनको एक डडुए में रखा जाएगा धुपड़ा करने के लिए। कैसे पिताजी डलिया में ये होता गोड़ा बजाण पूजना करते नहीं सब सामग्री तो ये दूध ये पोखर से क्या चाहिए पोखर बोली एक है। अच्छा माटा करो ये माटा को और गाय गोबरक बनाए जाए। अच्छा आता ये दूध से ये पोखर तक भरे जाए। आता एक पूजनक वास्ते 5 करोड़ धरे जाएंगी ये पोखरा किनारे और वो एक साइड में चौल लगाई जाएंगी। तब धूप दीप और यो छिला जला के क्या कुण जो लगाई जाएंगे। हाँ ये धुपड़ा खण से कुण जो कह धूपबत्ती अगरबत्ती निरोल न पुराना टाइम में तो वो वक्त तब से कुण जो और वो एक धूप दिए जाए धुपण करे जाए मतलब जब तक मनाना खण। अरे घी भी पूजन से हाँ दूध से फिटे से आता वो एक बार जो एक सफेद धागा एक हरचंद दिए जाए। अब लकड़ी के इन कोयलों को इस बड़ी सी करछी में रख दिया गया है। अब इससे करेंगे हम धुपड़ा। तो अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर ये पूजन कार्यक्रम संपन्न होता है और यह बहुत ही संक्षिप्त होता है। तो प्रत्येक गांव का एक भाग निश्चित किया जाता है कि यहाँ पर ये पूजन होगा। तो हमारे गांव में भी भैंस के लिए एक अलग स्थान है और गाय के लिए एक अलग स्थान बनाया गया है। तो अभी मैं उधर ही बढ़ रहा हूँ और पिताजी और बड़े भाई साहब पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। यह एक छोटी सी नदी की जगह है और उसी के किनारे पर यह स्थान बनाया गया है। इस पोखर को एक तिमले के पत्ते में रख दिया गया है और उसके ऊपर अब गाय के दूध को भर दिया गया है। इस प्रक्रिया के बाद इस पोखर का वैसे जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है तालाब। तो यह भी एक तालाब की ही भांति कार्य कर रहा है और यह भी एक तालाब ही बन रखा है जिसमें कि जल की जगह दूध को भरा गया है। और इसके बाद इसके किनारे पर 5 सफ़ेद रंग के पत्थर लगाए जाते हैं और इन 5 सफ़ेद रंग के पत्थरों के बीच में फिर 5 चावल के दानों को लगाया जाता है। लेकिन ये चावल के दाने कोई सामान्य दाने नहीं होते हैं, बल्कि ये वे दाने होते हैं जो कि टूटे न हों। ये 5 चावल के दाने पंच महाभूतों के प्रतीक हो सकते हैं और ये जो 5 सफ़ेद रंग के पत्थर हैं ये 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हो सकते हैं। अब इसके बाद यज्ञोपवीत का जो धागा होता है उसको इस पोखर के चारों ओर से लगाया जाता है। यह एक पूजन पद्धति है और यह सफ़ेद रंग का धागा एक रक्षा सूत्र का कार्य करता है। हल्दी को पवित्र माना जाता है और चावलों को अक्षत कहा जाता है जो कि नष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए अब टीका लगाने के लिए इनमें जल मिलाया जा रहा है
और इसको हम अपनी स्थानीय भाषा में पिठाई लगाना कहते हैं। इसके बाद उस स्थान पर उपस्थित सभी लोगों को तिलक लगाया जाता है, जो कि एक मंगल सूचक है। अब पिताजी माचिस की तीली की सहायता से छिल्ले जला रहे हैं और यह अग्निदेव की उपस्थिति को दर्शाता है। और अब यहाँ पर धुपड़ा किया जा रहा है और इसके लिए अंगारों के ऊपर घी और कुंजे के पत्तों को रख दिया गया है। धुपड़ा शब्द धूप से ही बना है और धूप के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। गढ़वाली भाषा में विविधता होने के कारण इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पौड़ी गढ़वाल के कुछ हिस्सों में इसको बालन पूजन कहते हैं और कहीं बद्वान पूजना कहते हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग में इसको लैन पूजन कहा जाता है और टिहरी गढ़वाल में शायद इसको गाय को गुड़ देना कहा जाता है। आपके यहाँ इस पूजा पद्धति को क्या कहा जाता है कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे कि हमारी भाषा समृद्ध हो सके। इस लघु पूजन क्रिया के बाद इस स्थान को अच्छे ढंग से एक बड़े पत्थर से ढक दिया जाता है और यह सुरक्षा चक्र इसलिए बनाया जाता है कि जो जंगली जानवर हैं या अन्य जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं जानवर, उनसे इसकी रक्षा की जा सके। तो एक बड़े से पत्थर को इसके ऊपर रख दिया जाता है। इस पूजन कार्य में गाय और उसके बच्चे के सुखद जीवन की कामना की जाती है और यह प्रार्थना की जाती है कि यह गाय हमेशा हमें अच्छी तरह से दूध देती रहे और उसके लिए कभी भी घास की कमी न हो। इसे गढ़वाली भाषा में कहा जाता है लेंदी को दूध दे, ठींडी को फल दे। अब मैं अपनी गौशाला में जा रहा हूँ और यह है गाय की नवजात बालिका और अब इनको भी तिलक लगाया जाएगा। तो ये कार्य मैं अब सौंपता हूँ माँ जी के हाथ में। चलो भाई टीका लगाओ, टीका लगाओ, बढ़िया सा टीका लगाओ, गाय पर भी लगाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गाय माता। बस बस बस। हेलो, आज आपका नामकरण हो गया भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो आशा है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने यह ब्लॉग देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि।